प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 3 का पहला और दूसरा भाग, जिसमें दिया है मान निकालिए। तो इसके पहले भाग में दिया है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश पूरे के बटे कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। देखिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको एक परिभाषा याद होनी बहुत जरूरी है। कोटि पूरक कोण या पूरक, कोटि पूरक या पूरक दोनों शब्द एक ही हैं। का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसी को हम कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि हम 60 अंश का पूरक कोण पूछे आपसे तो आप क्या बताएंगे? उसका पूरक कोण 30 अंश होगा, सीधी सी बात है। 45 अंश का पूरक पूछा जाए तो 45 अंश उसका होगा। 20 अंश का पूरक पूछा जाए तो उसका पूरक 70 अंश होगा। तो कहने का मतलब कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। तो जैसे 120 का समपूरक 60 होगा और 60 का समपूरक 120 होगा, 90 का समपूरक 90 होगा। तो कहने का मतलब इसी टाइप का होता है कि जब दो कोणों का योग 180 होगा तो उस समपूरक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको समपूरक से नहीं मतलब है, केवल कोटि पूरक से मतलब है। तो आपको ये जो बटे वाली लाइन है इसके ऊपर एक बार ध्यान से देखना है और बटे के नीचे एक बार ध्यान से देखना है। तो पहले हम ऊपर ध्यान से देखते हैं। दोनों कोणों को बारीकी से देखिए, क्या एक दूसरे के कोटि पूरक हैं? 63 और 27 को हम जोड़ेंगे तो हमको 90 मिलेगा। इसका कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। फिर उसी बात को हम नीचे चेक करेंगे, 17 और 73 क्या एक दूसरे के कोटि पूरक हैं? तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 90 मिल रहा है, अर्थात ये भी दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए आंख बंद करके। तो कहने का मतलब इन दोनों फलनों में से, बटे के ऊपर वाली बात हो रही है, अभी बटे के नीचे बाद में बात करेंगे। तो इन दोनों फलनों में से अर्थात साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश में से किसी एक को आप बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए? 90 माइनस थीटा में बदल दीजिए। तो आइए यहाँ पर हम लिखेंगे हल और इस क्वेश्चन को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इन दोनों फलनों में से किसी एक को बदल देना है, तो हम यहाँ पर बदल लेते हैं इसको। आप इसको भी बदलेंगे तब भी रिजल्ट सेम आएगा। किसी को आप बदल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 अंश को हम ज्यों का त्यों छोड़ रहे हैं, प्लस ज्यों का त्यों हम लगा रहे हैं। अब इसको हम बदलने जा रहे हैं। तो साइन स्क्वायर, अब ब्रैकेट में हम 90 अंश में से क्या घटा दें कि हमको 27 मिल जाए। तो यही तो है इसका रिजल्ट, अर्थात हम 63 घटा देंगे तो हमको 27 मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं और कोटि पूरक में से ही हम इसको घटा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि इसको हम बदलेंगे तो 90 में से इसको घटाएंगे, और इसको बदलेंगे तो 90 में से इसको घटाएंगे। सीधी सी बात है। तो पूरे के बटे क्या हो जाएगा? इन दोनों में से भी हम किसी को बदल सकते हैं। तो हम बदलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 अंश माइनस आंख बंद करके 73 लिख दीजिए। बीच में प्लस का चिन्ह है, लगा दीजिए। अब इसको तो बदलना नहीं है, ज्यों का त्यों लिख दीजिए कॉस स्क्वायर 73 अंश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, पीछे पढ़ के आ भी चुके हैं कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ऐसा आप पढ़ भी चुके होंगे। जस्ट दूसरा फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इन्हीं दोनों फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर और यहाँ पर किया जाएगा। तो कहने का मतलब हमने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस होता है और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमें इस्तेमाल करना है, यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर भी वर्ग है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। केवल और केवल करना क्या है कि यहाँ पर भी वर्ग लगा दीजिए और इसके रिजल्ट में भी वर्ग लगा दीजिए, और यहाँ पर भी वर्ग लगा दीजिए और इसके रिजल्ट में भी वर्ग लगा दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, रिजल्ट सेम आएगा। आपको यही थोड़ा सा बारीकी से समझना था और आप समझ भी चुके होंगे। तो ये हमको देगा बराबर, ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर 63 अंश ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ज्यों का त्यों रहेगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 63 अंश। चूंकि ये जो है थीटा का काम कर रहा है ना, तो हम इसके थीटा के स्थान पर 63 अंश रखेंगे। तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर 63 अंश, और पूरे की बटे क्या होगा? देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा को हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है,
जब यहाँ वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग होगा, इसका मतलब इसका रिजल्ट वर्ग में हमको देगा। तो थीटा के स्थान पर 73 का इस्तेमाल करेंगे तो लिख देंगे साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस ज्यों का त्यों और कॉस स्क्वायर 73 अंश ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर फिर से एक बार फार्मूले का इस्तेमाल होने जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सर्वसत्य आपने पढ़ ली है और याद भी होगा आपको। तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे इसलिए ध्यान से देखिए 63 समान है। कहने का मतलब 63 को यदि हम थीटा मान लें और मानने की बात यहाँ पर हो भी रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हमको देगा। साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 अर्थात 73 को भी यहाँ पर हम थीटा मान लेंगे, ये मन में मान लेंगे, यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 भी हमको 1 देगा। तो 1/1 का मतलब क्या हुआ, केवल और केवल 1। तो एक रिजल्ट हमको मिल चुका है भाग नंबर 1 का। जस्ट इसी प्रकार से इसके हम दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। तो ये है इसका दूसरा भाग और इस दूसरे भाग को ज्यों का त्यों पहले हम अपने हल में उतार लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अपने हल में ज्यों का त्यों उतार लिया। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, प्लस के उधर देखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में प्लस के उधर आपको एक बार देखना है ध्यान से और प्लस के इधर। तो इसको अभी हम थोड़ा साइड में रखते हैं, पहले हम प्लस के इधर देखते हैं। तो इन दोनों को ध्यान से देखिए, 25 और 65 को ध्यान से देखिए, क्या एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। कहने का मतलब 65 में 25 जोड़ने के बाद हमको 90 अंश मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। अब हम प्लस के इस साइड की बात करते हैं, 25 और 65 यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये भी एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो जब दो कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हो तो हम पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात वाला फार्मूला आंख बंद करके लगा देंगे। तो यहाँ पर हम किसी को चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हम कॉस 65 अंश को चेंज करेंगे, तो लिखेंगे बराबर साइन 25 अंश और कॉस 90 अंश माइनस, अब 90 में से हम क्या घटाएं तो 25 को घटा देंगे। अब ध्यान से देखिए कि 90 में से 25 घटा देंगे 65, अर्थात कोण 65 ही है और कॉस कॉस है, सब कुछ सेम है। प्लस यहाँ पर चेंज क्या करेंगे, जब यहाँ पर हमने साइन को छोड़ दिया है तो यहाँ पर हम कॉस को छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि हमें उस फार्मूले में बदल देना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाले सर्वसमीकरण में बदलना है। ये हमको माइंड में बैठा लेना है। तो हम यहाँ पर कॉस 25 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और साइन 65 को बदल देंगे। तो यहाँ पर साइन 90 अंश माइनस, अब कितना हम घटा दें 25 घटा देंगे। तो 90 माइनस 25 बराबर 65। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे चूंकि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा तथा कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो कुल मिलाकर लिखेंगे इसलिए साइन 25 ज्यों का त्यों रहेगा। कॉस 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा और थीटा मतलब 25 अंश प्लस कॉस 25 ज्यों का त्यों। साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा और थीटा के स्थान पर 25 अंश। तो कुल मिलाकर ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि साइन 25 इंटू साइन 25 को हम आपस में जब गुणा करवाएंगे तो हमको साइन स्क्वायर 25 अंश मिलेगा प्लस ज्यों का त्यों। देखिए कॉस 25 का आपस में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर 25 अंश हमको मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि फिर से एक फार्मूला अप्लाई होने जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए हमको मिला क्या रिजल्ट 1। तो इसका मतलब 1, तो यहाँ पर भी 1 और इसका पहला भाग भी हमको 1 दिया था। तो कुल मिलाकर यही इन दोनों पार्ट का हल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।